हाई न्यूज के प्रोग्राम लीग से हटके चलो में आज मिलिए पृथ्वीपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप ताम्रकार जी से। लीग से हटके चले एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे अधिकारियों को जो भीड़ और फील्ड में कुछ अलग रहकर हटकर करते हैं। तो आज मिलिए प्रदीप ताम्रकार जी से। ताम्रकार जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपनी लाइफ के बारे में बताइए, चाइल्डहुड में किस प्रकार का बचपन था, कैसे थे, कुछ आप अपने बारे में बताइए, कैसे सर्विस की शुरुआत हुई। जी। तो थोड़ा सुधार स्टार्ट हुआ है हमारे परिवार का। जी। और जो आपके बीच में बैठे हैं हम। नहीं तो किस प्रकार रहा, आप किस प्रकार प्रेरणा कहाँ से मिली, आप नौकरी में किससे आए, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, लगभग कितने साल हो गए हैं। 2005 से नौकरी में आया हूँ मैं। जी। छतरपुर से ही मेरी ज्वाइनिंग हुई। जी। छतरपुर के बाद मैं निवास जिला मंडला में पहुंचा, मेरा ट्रांसफर हुआ। जी। उसके बाद बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ में। जी। और अभी प्रेजेंट में पृथ्वीपुर नगर परिषद में मैं पदस्थ हूँ। अच्छा, शासन की बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन यहाँ किस प्रकार फर्क करते हैं आप। प्रॉब्लम ये है कि जो वास्तविक हितग्राही हैं उन पर लाभ बहुत कम पहुंच पाता है, जुगाड़ के लोग बीच में लाभ ले जाते हैं। किस प्रकार आप करते हैं कन्वेंस से, कौन जो वास्तविक हितग्राही जिसको जरूरत है उस तक, यानी जैसे जिसको जरूरत है उस तक लाभ पहुंचे, जो उसके उपयुक्त है। नहीं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद वार्ड में जाता हूँ जी। और देखता हूँ किसको आवश्यकता है। जी। जो भी शासन की योजनाएं हैं, और मैं वार्ड में प्रत्येक वार्ड में घूम रहा हूँ। जी। जो भी मुझे ऐसे लगते हैं हितग्राही की इनको आवश्यकता है, तो मैं जी। उन्हें पूरा प्रयास करता हूँ लाभ दिलाने की। अच्छा, लगभग जब से आपको संभाले हुए कितना टाइम हो गया पृथ्वीपुर में आए हुए। आई मुझे 3 माह हुए सर। 3 माह हो गए हैं। तो आपने क्या क्या शासन की योजनाओं को लाभान्वित किया, कितनी लोगों तक पहुंचाई हैं। अभी संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है। जी। पात्रता पर्ची का लाभ दिया जा रहा है। जी। और प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। इतना जो भी शासन की योजना, नई नई योजनाएं आए अभी, तो जैसे स्ट्रीट वेंडर कोरोना जी। के समय जो भी हमारे पथ विक्रेता हैं, दुकानें तो लगा नहीं पाए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। जी। शासन द्वारा 10,000 का इनको लोन दिया गया, बिना ब्याज का लोन दिया गया है। जी। जिससे हमारे यहाँ पृथ्वीपुर में जो भी जी। पथ विक्रेता थे, उनको 10,000 रुपए का लाभ देकर उनका यानी कि स्वयं रोजगार जी। करना स्टार्ट कर दिया है उनने, और जी। अपने परिवार का भरण पोषण स्टार्ट हो गया है। अच्छा, कोरोना काल रहा, अब तो मानिए कोरोना काल का एंड चल रहा है, तो आपने क्या काम किया इसके पहले। आप बलदेवगढ़ में थे अभी, जी। तो बलदेवगढ़ में क्या किया इस कोरोना काल में, आपने कहाँ तक है, किस प्रकार लोगों की सहायता की, सेवा की, कैसे उन्हें समझाया कि इस कोरोना काल से डरना नहीं, बचना है। सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया, जी। सैनिटाइज किया गया। मास्क लगाने, ग्लव्स पहनकर ही अपना जो भी कार्य करें, ग्लव्स पहनकर ही करें। और मार्केट में यदि आवश्यकता हो तभी जी। घर से बाहर निकले। जी। अनावश्यक बाहर में बाजार में जाने के लिए हमने मना किया है। जी। और सैनिटाइज का हमेशा उपयोग करने के लिए बोला है। अच्छा, अब नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है, कोरोना काल है, अभी काफी चरमराई है, इसको मजबूत करने के क्या कदम उठा रहे हैं आप। हम यहाँ पर वसूली के लिए कैंप लगा रहे हैं, जिससे जी। हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, वो जी। वसूला जा सके। जी। तो आगे क्या है, आपकी क्या योजना है। आगे जो भी योजनाएं अभी शासन द्वारा निर्धारित की जाएंगी, उनको मैं अमल में लाऊंगा। अच्छा, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत आपने बहुत कुछ किया है, काफी स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिया है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हितग्राहियों को पहुंचा गया आप लाभ अभी तक आपके द्वारा। अभी तक जो हमने दिया है लाभ, 1265 हितग्राहियों को लाभ दे चुके हैं। जी। आगे क्या है आपकी, कुछ बताएंगे। स्वच्छता मिशन में आपका कितना नंबर आया है, इसको लेके क्या प्लानिंग है आपकी, क्या करेंगे। अभी 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, अभी टीम आई नहीं है। टीम आने वाली ही है, फिर ही रैंक का पता चल पाएगा। अच्छा। अभी साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा रहा है पृथ्वीपुर में। नहीं तो लोगों को किस प्रकार कन्वेंस कर रहे हैं, क्योंकि लोग मानते नहीं है, उन्हें समझाना पड़ता है। तो क्या आप कोई काउंसलिंग वगैरह चला रहे हैं, क्योंकि अगर स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। अपने नगर को जी। स्वस्थ, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, कोई समाज सेवक संगठन है उनसे कुछ सहायता ले रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनकी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ के सामाजिक संगठन है, वो ही अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पत्रकार बंधु हैं, वो भी पूरा योगदान दे रहे हैं। जी। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी पूरा योगदान दे रहे हैं अपने पृथ्वीपुर को नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में।
और सभी को समझाइश दी जा रही है कि जी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखें, और हमारे जब भी कचरा गाड़ी आपके घर पर कचरा लेने आए तो जी। दोनों डस्टबिन को अलग अलग उसमें अपने कचरा गाड़ी में डालें। अच्छा ताम्रकार जी, एक अभियान और चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्तमान में ये योजना भी शुरू हुई है, तो आप किस पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं? जब तक बेटियां स्वस्थ हैं तभी देश हमारा सलामत है। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में वर्तमान में शुरुआत भी हुई है, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या कदम है आपके? बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से। जी। उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है, बेटियों के माध्यम से ही प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। नहीं, अभी कल ही न्यूज आई थी मेरे पास, निवाड़ी जिले के जो डीएम है उनकी वाइफ ने इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है इस कार्यक्रम में। जी। तो आप क्या कुछ अलग करने की सोच रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हाँ, हमारे यहाँ से भी बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के बहुत से योगदान दिए जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा क्षण बताएं जब आपको लग रहा है कि चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया हो, उस समय कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया आपने, कैसे बाहर निकले? इस प्रकार का तो अभी सर याद नहीं है कुछ है। नहीं, कुछ लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं कभी आपको लग रहा हो, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि आज खास करके ये प्रोग्राम जो है युवाओं को समर्पित है, तो आपसे प्रेरणा लेके जो इस कदम की ओर जाते हैं युवा, उन्हें कुछ दृढ़ता मिले, कुछ प्रेरणा मिले आपसे। कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो भी है हमारे पास जितनी बुक्स वगैरह हैं उनके माध्यम से हम पूरा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन में हर प्रकार का मटेरियल मिल सकता है, बुक्स संबंधित है। जिस भी फील्ड में हमें अपना योगदान देना है या जिस फील्ड में हमें अपनी नौकरी करना है उस संबंधित पूरा हमें मटेरियल्स या नोट्स गूगल के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी स्टडी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, किसको ज्यादा मानते हैं आप, अब किस्मत को या कर्म को? दोनों को सर। नहीं, यहाँ तक आप पहुंचे हैं किसको आधार बना के पहुंचे हैं, किस्मत में लिखा था या आपने कर्म भी किए हैं? दोनों सर आवश्यक होते हैं। किस्मत यदि अच्छी है जी तो अपने तभी राह बनती है। अच्छा, आप तो कब इतनी नगर परिषदों में रहे, तो कोई किसी नगर परिषद का ऐसा काम बताइए जिसे लोग याद करते हो, आज भी आपको उस काम को लोग याद करते हो, भूल ना पाते हो, आपकी चर्चा करते हो। कौन सा काम किया आपने किसी भी नगर पालिका में? स्वच्छता के क्षेत्र में सर बहुत अच्छा काम किया है हमने। कहाँ पर? जहाँ भी रहे हैं, निवास में रहे, नगर परिषद निवास जो जिला मंडला में है, आदिवासी एरिया है, वहाँ बहुत अच्छा स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान दिया है। उसमें जो हम लोगों को उसका प्रमाण पत्र भी वहाँ शासन द्वारा दिया गया है जी। और उसी प्रकार बलदेवगढ़ में भी बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों का। तो आपको जल्दी हाई न्यूज भी आपको सम्मानित करेगा, हाई न्यूज एडवेंचर अवार्ड से जल्दी ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ट्रॉफी भी दी जाएगी और सम्मानित भी किया जाएगा। जी सर, धन्यवाद जी। कोई मैसेज दें हाई न्यूज के माध्यम से आज के युवाओं के लिए कि खास करके वो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए जी। हमेशा जो भी हमें मंजिल प्राप्त करना है उस पर लगन पूर्वक काम करना चाहिए, जिससे मंजिल प्राप्त हो सके। जी जी। बेसिकली आप होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा, छतरपुर है आपका? जी, छतरपुर से। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में डालेंगे, किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं आप अपने इस यहाँ तक पहुंचने में, किसका आशीर्वाद मानते हैं, कौन है आपका प्रेरणा स्रोत? हाँ, हम अपने माता पिता का ही आशीर्वाद मानते हैं। तो पिताजी क्या इस फील्ड में थे क्या? पिताजी किस फील्ड से आते हैं? सर्विस में ही थे। सर्विस में ही थे ना, तो इसीलिए शिक्षा में विशेष महत्व दिया गया, आपकी शिक्षा विशेष ध्यान दिया। हाँ सर। तो युवाओं के शिक्षित होने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आज की युवाओं में एक व्यसन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो और भी बहुत से तमाम ऐसे हैं जो व्यसन होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा है पढ़ाई की तरफ छोड़ के। किस प्रकार बदले अपने आप को? जो भी युवा है उनको क्या है, दुरुपयोग तो काफी होने लगा है इंटरनेट का। पढ़ाई में यदि उसका उपयोग किया जाए तभी उसमें कामयाबी मिल सकती है, यदि दुरुपयोग करेंगे तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी सर। नहीं तो वही तो, किस प्रकार छोड़ें, वो आपको टिप्स दीजिए उन्हें।
जो भी इंटरनेट है उसका उपयोग करना चाहिए उन्हें जी। यानी ज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा, लास्ट में ये और बताएं, ईमानदारी के क्या मायने हैं? क्या आज के समय में बिना किसी दबाव की ईमानदारी से काम किया जा सकता है? हाँ, मैं तो बिना दबाव के ही काम कर रहा हूँ सर। नहीं, बात ईमानदारी का मतलब वो नहीं, ईमानदारी का मतलब है अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहना, अपनी ड्यूटी ढंग से कराना। क्योंकि मैंने जब भी फोन किया आप अधिकतर ऑफिस में दिखे, मिले ऑफिस में हैं जी। जी हाँ, लगन होना चाहिए सर काम के प्रति। जो भी काम आते हैं सामने उनको मैं पूरी तत्परता के साथ करता हूँ। अच्छा, इस बात को मानते हैं आप कि जो नगर पालिका है जनता से जुड़ा हुआ विभाग है डायरेक्ट, और बहुत सी आशाएं रहती हैं, अगर आपके सामने कोई आता है अपनी फरियाद लेकर, उसकी आपने 50% अगर बात भी ढंग से सुन ली तो आपको 50% रिलैक्स तो वैसे ही मिल जाता है। क्योंकि देखते हैं कई अधिकारी मिलने का टाइम भी नहीं देते हैं, तो जनता रुष्ट होकर चली जाती है। नहीं, हमारे पास जो भी हितग्राही आता है, मैं यहाँ ऑफिस में तो हमेशा उपलब्ध रहता हूँ ही, और यदि मैं ऑफिस में नहीं भी हूँ तो मोबाइल से ही मुझसे संपर्क किया जा सकता है, और जो भी प्रॉब्लम है उसकी मोबाइल से भी मैं सॉल्व कर देता हूँ प्रॉब्लम। यदि मेरे सामने भी आता है तो मैं उसको सेटिस्फाई करके ही भेजता हूँ यहाँ से। नहीं, इस बात तो मुझे मानना पड़ेगा, मैंने आपको 3 बार कॉल किया, आपने 2 घंटे में ही उठा लिया, बहुत बड़ी बात है, मिस नहीं हुआ। चलिए ताम्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। जल्दी आपको सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू हाई न्यूज के लिए, अमित श्रीवास्तव के जी साथ। सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय। पेश है आप सबके लिए गोविंद मसाले वालों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन चना मसाला, चाट मसाला, देगी मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला, हिंग, बेसन, आटा, जो रखे आपको हरदम स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही ले आइए गोविंद मसाले वालों के उत्कृष्ट उत्पादन।